सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हाँ देखो, हमने जो मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करी हुई ना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो इसमें हमने 37 तक मॉक टेस्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। 100 क्वेश्चंस लेके आते हैं इसमें, और आप अपने आप को एनालाइज करते हो कि 100 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। ओके, और अपना स्कोर जो है बच्चों कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, जैसे कि अभी हमारा रेलवे का एग्जाम है ना, और डीएसएसबी का भी एग्जाम है, सिपोई फार्मा का एग्जाम है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट, बिहार, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, सभी जगह डिफरेंट डिफरेंट आपकी उत्तराखंड में है ना वैकेंसीज आई हुई हैं, और आपके जो है एग्जामिनेशन भी हो रही हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको आपने प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा करी हुई है, तो ये आपको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं कि आपकी कैसे क्या प्रिपरेशन चल रही है। और अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ से आप लोग इस टाइप के टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हो ना, और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, तो आप विजिट जरूर कीजिएगा। तो अभी देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन के बच्चों। तो इसमें तो आप देखना आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन के बाद मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। आपने खुद से कॉपी पेन लिख के बैठना है और देखना है कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने गलत होते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटिकोलामिन। कैटिकोलामिन कौन सा है? थायरोक्सिन, मेलानिन, टायरामिन या डोपामिन? तो इसका आंसर है हमारा कैटिकोलामिन में ऑप्शन डी, डोपामिन आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। बीटा ब्लोकर में कौन सी ड्रग आती है? रैमिप्रिल, वालसार्टन, विरापेमिल, प्रोप्रेनोलोल। बीटा ब्लोकर में आता है आपका ऑप्शन डी, प्रोप्रेनोलोल। जैसे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या कोज कराएंगी? ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगी, मिड्रियासिस, ब्रैडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन। पैरासिम्पैथोमिमेटिक है ना, तो ये क्या कराती हैं? ये कराती हैं ब्रैडिकार्डिया कराती है, हार्ट रेट कम करा देती है। नेक्स्ट पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग पायराजोल, इमिडाजोल, ओक्साजोल, पायरोल। तो पिलोकार्पिन में कौन सा रिंग है? इमिडाजोल रिंग होता है। नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक स्ट्रैक्निन, मॉर्फिन, रिजर्पिन, क्विनिन। नेचुरली अकरिंग सिंपैथोमिमेटिक इज आंसर ऑप्शन सी, रिजर्पिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग? एसिक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन, इथैम्ब्यूटोल, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन सी, इथैम्ब्यूटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रेनिलिक एसिड। मिफेनामिक एसिड, आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन, डिक्लोफेनाक सोडियम। एनसेड जो डिराइव होता है एंथ्रेनिलिक एसिड से, दिस इज मिफेनामिक एसिड, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर डायरेटिक हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन, लुटेनाइजिंग हार्मोन। आंसर इज ऑप्शन सी, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, मेटाफॉर्मिन, टोलब्यूटामाइड, रोसिग्लेटाजोन, रैपाग्लिनाइड। सल्फोनाइल यूरिया में आता है टोलब्यूटामाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डोज ऑफ डिजॉक्सिन इज नॉट ऑल्टर्ड इन ओल्ड एज, हिपैटिक डिजीज, रिनल डिजीज या हाइपरकैल्सीमिया। आंसर इज द ऑप्शन बी, हिपैटिक डिजीज में डिजॉक्सिन की डोज को ऑल्टर नहीं करना। ओके, विच फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर कैन बी यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर? मिडाजोलाम, मिल्ड्रिनोन, मिवाक्यूरोनियम या मिल्टेफोसिन। आंसर इज ऑप्शन बी, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर यूज करेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में मिल्ड्रिनोन। Which of the following benzodiazepine is used as both anxiolytic and antidepressant? Alprazolam, diazepam, midazolam, chlordiazepoxide. Answer is option D, chlordiazepoxide जो होता है ये ऐसा बेंजोडाइजेपिन है जो एंजियोलिटिक भी होता है, एंटीडिप्रेसेंट भी होता है। माओ इज क्लासिफाइड एज प्रोटीन इनहिबिटर है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो माओ क्या है? माओ हमारा एंजाइम होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, penicillin has a beta lactam ring fused to oxazolidine ring, thiazolidine ring, thiazolothionyl। पेनिसिलिन की जो बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड होती है, ऑप्शन बी, thiazolidine रिंग से। नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिट्रासिन, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ओरल या टॉपिकल? बेसिट्रासिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है टॉपिकल। नेक्स्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ फूड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पेसिलिन इंक्रीज होगा, फर्स्ट रिड्यूस देन इंक्रीज, इंक्रीज देन रिड्यूस या रिड्यूस? प्रेजेंस ऑफ फूड में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जैसे कि एम्पेसिलिन का क्या होगा? ऑप्शन डी, रिड्यूस होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक? फ्यूसिडिन, क्लिंडामाइसिन, बेसिट्रासिन, क्लोराम्फेनिकोल। स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक में आता है फ्यूसिडिन, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट मैथिनामिन इज कन्वर्टेड टू फॉर्मल्डिहाइड एट pH 7 अबाउट 7.5 6.5 लेस देन 6.5. मैथिनामिन कन्वर्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड में एट pH लेस देन 6.5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम? ST जोन्स वोट सिगरेट स्मोकिंग क्रोनिक एल्कोहल यूज ग्रेप फ्रूट जूस. इंड्यूसर में नहीं आता ऑप्शन 4 ग्रेप फ्रूट जूस. केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन ए लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन. तो क्या कहेंगे इन्हें? केमिकल चेंजेस होते हैं ड्रग के, है ना, इन द लिविंग बॉडी, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉर मेटाबॉलिज्म? सिट्रिजिन, लोराटाइडिन, फेनिटोलिन या वोल्प्रोइक एसिड. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है कौन सी ड्रग? आपकी ऑप्शन सी में फेनिटोइन सही है. नेक्स्ट है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, हाईएस्ट सिंगल डोज या हाफ लाइफ. आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, हाफ लाइफ, टी हाफ. जैसे साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, डाइजेशन ऑफ फूड, हार्ट अटैक या नन? तो P450 जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के लिए. टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग? बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन फैट टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू, प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी. ओके, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है ऑप्शन डी प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी. बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज टू रेंडर देम लेस आयोनाइज्ड, मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, लेस लिपिड सोल्यूबल, मोर लिपिड सोल्यूबल. तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ड्रग का तो क्या होगा? ड्रग लेस लिपिड सोल्यूबल बन जाएगी. Hoffman elimination refers to elimination, gel matrix formation, aerosol evaporator, enzymatic degradation, molecular reorganization. तो Hoffman elimination में होता है ऑप्शन डी molecular reorganization होता है. organ predominantly involved in metabolism of drug, लीवर है, किडनी है, स्टमक है, लीवर, लंग्स, स्टमक या स्प्लीन. ऑर्गन प्रिडोमिनेटली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में, लीवर होता है ऑप्शन ए. जैसा कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर यूजुअली आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 3, 5 और 10 हाफ लाइफ. तो कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन के लिए हमारे कितने हाफ लाइफ है? ऑप्शन सी 5 हाफ लाइफ. मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, एडक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन. तो इसे कहेंगे क्या? ऑप्शन सी एबडक्शन कहेंगे. नेक्स्ट है ऑल आर बोन्स ऑफ अपर लिम्स एक्सेप्ट रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना या टिबिया. सारी अपर लिम्स की बोन्स हैं, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? टिबिया को छोड़ के. नहीं सब बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज या कोलाजन. तो बोन्स को बोन से हमारे लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं. जैसे विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? नहीं है. प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या एक्सचेंज बैंक? कोऑपरेटिव बैंक में नहीं आता. ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एक्सचेंज बैंक हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, है ना. रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है हमारा ऑप्शन ए. वर्किंग कैपिटल जो होता है ना उसी को कहते हैं. कैपिटल नेसेसिटी टू मेंटेन ए मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर एक्सपेंस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, रिवॉल्विंग, टेम्परेरी वर्किंग या परमानेंट वर्किंग. तो ये है परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है. ऑप्शन आपका डी हो जाएगा. ओके. वैलिडिटी पीरियड फॉर मिनिमम टर्म फाइनेंस इज अप टू बिलो 3 ईयर्स, अबाउ 10 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स या 3 to 10 ईयर्स. तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 to 10 ईयर हो जाएगा. गिवन इन द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एक्सेप्ट ट्रेड एसोसिएशन, सेल्समैन, कंज्यूमर्स या डीलर्स. तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा. ट्रेड एसोसिएशन जो होते हैं ये कह रहे फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा के सोर्स है, किसको छोड़ के? ट्रेड एसोसिएशन को छोड़ के, है ना. नेक्स्ट है 2 अमाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन. 2 अमाइड बॉन्ड किस में होते हैं? मोनोपेप्टाइड में, डाईपेप्टाइड, ट्राई या ऑक्टापेप्टाइड. तो दो अमाइड बॉन्ड होंगे हमारा जो ट्राईपेप्टाइड होगा उसमें. नेक्स्ट है व्हाट इज एक्शन ऑफ डिजिटालिस? का एक्शन क्या है? एंटी एमिटिक है, एनाल्जेसिक है, इंक्रीज कराएगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नेगेटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट. डिजिटालिस का क्या होता है भाई? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है ना. पॉजिटिव एनोट्रोपिक होता है. कैथरैंथस रोजेस इज द मेन सोर्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्ट,
एगोनिन एंड कोकेन, एट्रोपिन एंड होमोट्रोपिन, या क्विनिन एंड सिंकोनिन। तो कैथरंथस रोजियस सोर्स है हमारा किसका, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट, इसे क्या कहोगे, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, नन। तो इसे क्या कहोगे, ऑप्शन ए, इसे हम कहेंगे प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे। आयोडीन वैल्यू इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, determine number of double bond present in saturated fatty acid, determine number of acidic group present in saturated fatty acid, या determine number of acidic group present in saturated fatty acid। तो ये आयोडीन वैल्यू का हो जाएगा ऑप्शन ए, determine number of double bond present in unsaturated fatty acid। द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन ट्राइटर्पिनोइड में कितनी आइसोप्रीन यूनिट है, 3, 4, 6 या 5। तो किसकी बात करें, ट्राइटर्पिनोइड में बच्चों हमारी कितनी होती है, 6 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ टीयर्स का पीएच कितना होता है, 6.8, 7, 7.5 फिर 6.3। तो हमारा टीयर्स का होता है 7.4 होता है पीएच। अडल्ट डोज आइबुप्रोफेन का 400 mg दिया, कैलकुलेट द डोज फॉर 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड अकॉर्डिंग टू डिलिंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाइल्ड का डोज कैलकुलेट कर लो। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका 120 mg। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, मोलिकुलर वेट, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, डिसोल्यूशन पार्टिकल कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन, परमेबिलिटी, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पार्टिकल कोफिशिएंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी पर, ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक। आंसर है ऑप्शन ए, एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल जो होता है इसका मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होता है। कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड्स या प्रोटीन। कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन ए। डीएनए गायरेज इनहिबिटर, टेट्रासाइक्लिन, क्विनोलोन्स, मोनोबैक्टम, इरिथ्रोमाइसिन। डीएनए गायरेज इनहिबिटर इज ऑप्शन बी, क्विनोलोन्स। फॉलोइंग ड्रग नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेज, थियोफाइलिन, मेथिमाजोल, पैरेंटल पैमोट, या बिवासीज्यूमेल। तो नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर है फॉस्फोडाइस्ट्रेज के ये होती है थियोफाइलिन, ऑप्शन ए। विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर सोर्स ऑफ सूडो एल्कलॉइड, स्टीरोडल एल्कलॉइड, टर्पिनोइडल, प्यूरिन, या ओल। तो सोर्स है सूडो एल्कलॉइड्स के सारे ही होते हैं, ऑप्शन डी, स्टीरोडल, टर्पिनोइडल, प्यूरिन एल्कलॉइड। विच हीट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट। तो सब्लिमेशन है, कैल्सिनेशन है, फ्यूजन है, या इवेपोरेशन है। तो ये क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन बी कैल्सिनेशन को कहा जाता है। जैसे सर्फेक्टेंट यूज इन ऑयल एंड वाटर इमल्शन शुड हैव एचएलबी वैल्यू 14 to 16, 4 to 6, 8 to 18, या 0 to 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 to 18 होता है, ऑयल इन वाटर की बात हो रही है। नेक्स्ट रेट एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए ड्रग प्रोडक्ट इज नोन एज बायोइक्विलेंस, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो अवेलेबिलिटी। क्या कहोगे इसे, ऑप्शन डी, बायो अवेलेबिलिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग लाइफलाइजेशन इन वैक्सीन प्रेपरेशन इज प्राइमरली यूज टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ एंड ईज ऑफ स्टोरेज, रिमूव इम्प्योरिटी, बूस्ट इम्यूनिटी, immunogenicity, inactivate the antigen. Answer is option A, extend shelf life and ease of storage. Absolute contraindications indicate that the drug cannot produce any therapeutic effect, drug can cause life threatening situation, drug combination can cause each other impact, या drug can cause mild allergy। आंसर क्या है, ऑप्शन बी। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या इंडिकेट करेगा, ड्रग कैन कोज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड को एंजाइम और मेटल आयन इज कॉल्ड ए एपोप्रोटीन, होलो एंजाइम, कोफैक्टर, या हैप्टन। तो इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे ऑप्शन आपका हो जाएगा होलो एंजाइम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू मेडुला तक जाता है, ग्लोमेरुलस है, पीसीटी, प्रोक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर, लूप ऑफ हेनले, एफरेंट आर्टेरियोल। आंसर इज ऑप्शन सी, लूप ऑफ हेनले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन अवॉर्डोपोइस सिस्टम ऑफ वेट, पाउंड, आउंस, ग्राम, किलोग्राम। अवॉर्डोपोइस की बात हो रही है तो इसमें पाउंड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यूबीसी इज नॉट ग्रैनुलोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। आंसर क्या है, लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। कौन सा डब्ल्यूबीसी इज नॉट ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आता, लिम्फोसाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू लंग्स, एयर लंग्स में जाती है, करेक्ट पाथवे क्या है, नोज से जाएगी ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, फिर आपका दिया है ब्रोंकाई, फिर एल्वियोली है, और नोज, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, नोज, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वियोली। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
है ना। करेक्ट पाथवे क्या है, नोज, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोली। विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद द PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? चैप्टर 1, 4, 3, 2। PCI आता है किसमें, हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा चैप्टर 2 में। जैसे पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग इज कॉल्ड? मेडुला ओब्लंगाटा कहोगे, थैलेमस कहोगे, हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम? तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए, मेडुला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 द ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, इसे क्या कहोगे? स्पूरियस, अडल्ट्रेटेड, मिस ब्रांडेड या पॉइजनस? तो इसे कहेंगे हम क्या, स्पूरियस ड्रग होती है हमारी ये ऑप्शन 1। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली रिलीज एट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? प्री गैंग्लियोनिक की बात हो रही है बच्चों। एपिनेफ्रिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन। तो प्री गैंग्लियोनिक के चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, न्यूरो ट्रांसमीटर आपका एसिटाइलकोलिन ही रहना है। प्री गैंग्लियोनिक की बात हो रही है। इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय द मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट? 1, 2, 3, 4। आंसर क्या है, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, 1। ओके। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल दैट मेक अप द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक? तो कौन सी सेल्स हैं? पैराइटल सेल्स, पेयर पैच, गोबलेट सेल, पेयर पैच, पैराइटल सेल, जाइमोजन सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स, गोबलेट सेल्स। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पैराइटल सेल्स और जाइमोजन सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज? ऑल आइटम, आइटम सी, आइटम ए, आइटम बी? आंसर इज ऑप्शन बी जो है आइटम सी होते हैं ये। Two formulations being compared in a bioequivalence study should have similar dose strength, area under the curve, AUC and Cmax, chemical structure, Tmax and half life. Okay, answer is option B, area under the curve and Cmax. Which component of blood is primarily responsible for oxygen transport? Leukocyte, thrombocytes, erythrocytes या प्लाज्मा? आंसर है हमारा एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, RBC इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस आर? तो ISO 9000 है, 22000 है, 10000 है, 19011 है। आंसर इज ऑप्शन इन ISO 9000 होता है। फार्मेसी एक्ट 1948 एम टू रेगुलेट एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग या सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग? फार्मेसी एक्ट 1948 एम टू रेगुलेट, किसको रेगुलेट करेगा? एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द ईयर 1914, 25, 18, 14 या 16, 4। तो ये हमारा है BP का फर्स्ट एडिशन ऑप्शन 4, 1864। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग कम्स अंडर? क्या वो P1S या K? तो ये आता है हमारा शेड्यूल P1 में आता है। डैश इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल टू हेल्प वर्कर कैरी आउट रूटीन ऑपरेशन? तो ये SIP, BMR, SOP या MFR? तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता होगा ना ये, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नार्कोटिक ड्रग अंडर द NDPS एक्ट 1985? कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस, रिजर्पिन? तो नार्कोटिक ड्रग में नहीं आता हमारा ऑप्शन 4, रिजर्पाइन नहीं आता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप AB ब्लड? कंटेन anti-A एंटीबॉडी, कंटेन anti-B एंटीबॉडी, कंटेन बोथ A and B एंटीजेंस या कंटेन नीदर A and B एंटीजन? आंसर इज ऑप्शन 3, जो AB ब्लड में A और B दोनों एंटीजेंस होते हैं। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, मिनरल्स या लिपिड्स? B12 को किसकी रिक्वायर्ड होती है एब्जॉर्प्शन के लिए? इंट्रिंसिक फैक्टर की, ऑप्शन B। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन? क्लास, ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूएंट या फैमिली? आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश पर्सनल हेल्प द चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी फार्मासिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल यूज इन रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव फार्मेसी? मैनेजमेंट, वेयर हाउस, सपोर्ट या मेडिकल? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मैनेजमेंट। मसल प्रेजेंट बिटवीन बैकबोन एंड द ह्यूमरस बोन एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन? कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर या बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या लैटिसिमस? कौन सी मसल है ये हमारी? ऑप्शन 4 हो जाएगा, लैटिसिमस होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज टू स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करने के लिए? लाइफ्लाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डेसिकेशन, डायरेक्ट फ्लेमिंग? तो क्या यूज करोगे? इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करने के लिए डायरेक्ट फ्लेमिंग यूज करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन? ड्राई माउथ, वेट लॉस, फाइन ट्रेमर्स, कॉन्स्टिपेशन। तो एमिट्रिप्टाइलिन का साइड इफेक्ट नहीं होता कि भाई ये वेट लॉस नहीं करा के वेट गेन कराते हैं। डैश एग्जाम्पल अनऑर्गेनाइज ड्रग का? आंवला, हनी, नटमग या फेड्रा? तो अनऑर्गेनाइज ड्रग में हमारा कौन सा आता है? ऑप्शन आपका बच्चों 2 हो जाएगा, हनी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए? बायोरेट टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। आपको इस टाइप से बताना है ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। तो आंसर है हमारा ऑप्शन 3, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही टेस्ट होते हैं हमारे। बायोरेट टेस्ट और ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। टर्म बायोअवेलेबिलिटी रेफर्स टू बायोलिटी के डेफिनेशन से क्वेश्चन है। डेट एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, टाइम टेकन टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, या फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, डोज ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायोअवेलेबिलिटी का यही तो डेफिनेशन है ना, फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है किसका? वाटर सोल्यूबल बेस यूज इन प्रेपरेशन ऑफ सपोजिटरी, ग्लिसरॉल, जिलेटिन बेस, थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, विटेप्सोल। तो वाटर सोल्यूबल बेस जो है ये हमारे हैं ग्लिसरॉल, जिलेटिन बेस, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? चिल्ड्रन, ओल्ड वीमेन, न्यूबॉर्न चाइल्ड या ओल्ड मैन? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ज़्यादा कॉमन किस में होता है? ओल्ड वीमेन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट? तो सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हो साइनाइड की पॉइजनिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन? अकेशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिथाइल सेलुलोज, एग योग? तो इनऑर्गेनिक की बात हो रही है, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर और सरफेस ऑफ टैबलेट? इसे क्या कहोगे? कोज बाय मैन्युफैक्चरिंग इशू, मॉडलिंग, पिकिंग, लीचिंग, टिनिंग या नन? तो इसे क्या कहोगे? इसे कहेंगे मॉडलिंग कहेंगे। टैबलेट के डिफेक्ट से सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम? स्टीयरिक एसिड, बीज वैक्स, परफ्यूम या टैल्क? तो आपका जो वैनिशिंग क्रीम होता है ना, तो इसमें क्या होता है? स्टीयरिक एसिड होता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेस? पीएच ऑलवेज मोर देन 7, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ग्रीन, बेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स या दे हैव बिटर टेस्ट? तो नॉट करेक्ट में ऑप्शन बी, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ग्रीन हो जाएगा। 0.06 ml ऑफ ए लिक्विड इज अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? 1 ड्रॉप, 1 टीस्पून, 1 आउंस या 1 टेबल स्पून? तो 0.06 ml किस में होता है बच्चों? आपका 1 ड्रॉप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? ड्राई हीट, मोस्टेड, रेडिएशन या गैसियस? है ना, तो आपका केमिकल में कौन सा आ जाएगा? गैसियस स्टरलाइजेशन होता है केमिकल मेथड में, ऑप्शन 3। जैसे विच इज अ नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ बोन के फॉर्मेशन की प्रोसेस? ओसिफिकेशन, माइटोसिस, सेल डिवीजन या नन? तो इसे कहेंगे ओसिफिकेशन कहेंगे बोन के बनने को, ऑप्शन 1। से कार्डियोटोनिक ड्रग प्राइमरली इंक्रीज? कार्डियोटोनिक ड्रग क्या इंक्रीज कराएंगी? ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को या कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को? कार्डियोटोनिक ड्रग जो होती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कराती है। विच टाइप ऑफ टिश्यू ब्लड इज कनेक्टिव, एडिपोज, नर्वस या एपिथेलियल? ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? एक टाइप का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो अब देखना बच्चों आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपना स्कोर। ओके, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन से मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।